बिल्कुल बिल्कुल कन्विंसिंग है। अच्छा, मुझे अब क्योंकि मैं मेंटली तौर पे अपनी पर्सनालिटी वाइज मैं तो आपको फॉलो करता हूँ, मैं आपका लेकिन अगर खादिम। मैं कुछ क्वेश्चन आपके आगे रख रहा हूँ वो बेसिकली पब्लिक के होते हैं, क्योंकि हमारा सर्कल ऐसा होता है, ज़ाहिर है डिबेट करना, ज़ाहिर है सारा ओवरऑल। अच्छा, दूसरी बात थोड़ा सा ये क्लियर करें, सुलैम बिन कैस में इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें ये मेंशन है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने, जो इमाम के सहाबी थे सलमान फारसी और अबू ज़र, इमाम ने, अब क्योंकि सकीफा ने प्रेशर था सकीफा का काफी, बैत करो वरना मार देंगे पहली खिलाफत, तो इमाम ने कहा कि चूंकि जान का प्रॉब्लम है, मारे ना जाओ, कर लो। वो प्रेशर में आके इमाम के जो साहब थे, इमाम अली के कहने पे मेंशन है ना। अब मैं वही बात करूं, मेरा क्वेश्चन ही पब्लिक जाहिर है, क्योंकि कुछ चैलेंजेस हमें भी आते हैं। ये बताएं मुझे, अब एक वक्त का इमाम जो कि इमाम अव्वल है, वो ये कह रहा है कि जान बचाओ कर लो, ठीक है, खुद मौला अली ने नहीं किया क्योंकि अल्लाह का हाथ है बैत की। करबला में ये सुनेरियो, अब जाहिर है हबीब मौला हुसैन के जितने असहाब थे, एक तरफ इमाम हुसैन साहब कह रहे हैं कि जी, अच्छा ये चीज वहां इम्प्लाई क्यों नहीं होती, जो साहब हुसैन है उन पे, तो वहां पे बैअत का ऑफर नहीं हुआ ना करबला में? करबला में देखें, वो ये नहीं कि मुतालबा नहीं था कि आप बैअत करें हम आपको जाने देंगे, वो कह रहे थे कि आप तस्लीम हो जाएं, सरेंडर हो जाएं, हमारे कैदी बने। जो उबैदिल्ला इब्न मरजाना, जो एक बहुत ही सख्त शदीद दुश्मन है अहले बैत अलैहिस्सलाम का, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का, बहुत रखता है, वो आपके मुतालिक जो फैसला सुना दे आप अभी से कबूल कर लें, ठीक है ना, कबूल कर लें। समझ में आ रही ना बात आपको? ये ऑफर नहीं था करबला में कि अगर आप बैअत करेंगे, अगर आप बैअत करेंगे हम आपको छोड़ देंगे। देखें उसूल काफ़ी में, बल्कि रोज़े काफ़ी में सही हदीस है कि यजीद लानतुल्लाह अलैहि ने एक शख्स से कहा कि तुम मेरी बैअत करो, उसने कहा मैं बैअत नहीं करता, और कहा कि अगर बैअत नहीं करोगे तुझे कत्ल करूंगा। उसने कहा मुझे पता है, तो उन्हें मुझसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, तो कहा बैअत नहीं करोगे, कत्ल किया उसको। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कहा कि बैअत करो, बैअत नहीं करोगे मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर बात इस तरह कि अगर बैअत नहीं करता तो मुझे कत्ल करते हो, तो ठीक है भाई, मैं मुकरहन बैअत करता हूँ, जबरदस्ती की बैअत मुझसे ले लो, ठीक है। तो देखिए, ये अगर कोई जबरदस्ती का बैअत आपसे लेता है, ये इसकी कोई हैसियत, शरई हैसियत तो है नहीं। अभी मैं आपको मजबूर करूं, मैं आपको कहता हूं कि तुम कह दो कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, तुम कह दो पाकिस्तान मुर्दाबाद, नहीं तो कहोगे तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तो आप जान बचाने के लिए कह दोगे ना। अगर आप हिंदुस्तान चले जाओ ना, अगर कोई हिंदुओं का एक ग्रुप, एक गैंग आपको पकड़ लें, आप पाकिस्तानी हैं, आप कहने नहीं मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, अगर वो को पता चल गया आपको पाकिस्तानी, वो आपको मारेंगे, पीटेंगे, ठीक है ना, बेइज्जत करेंगे, तो आप यही तो कहेंगे पाकिस्तान क्या चीज़ है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैं तो दिल्ली का आदमी हूँ, आप तो यही कहेंगे जान बचाने के लिए। देखिए, ये तो उससे आप उससे गैर मुहिब वतन थोड़ी बने, अभी आप पाकिस्तानी है तो आपकी जो शहरियत खत्म होगी, नहीं, वो आपने, वो सबको पता है कि एक जाहिल आदमी के साथ आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए आपने कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, वही वो आपकी ख्वाहिश नहीं है। तो इसी तरह अगर कोई शख्स आपको मजबूर कर लेता है, तो वो अगर उसके लिए आप उसकी मजबूरी की अपनी जान बचाने के लिए आप अगर बैअत कर लेते हैं तो उससे कोई हर्ज नहीं है। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखें वहां पे करबला में अर्ज यही है कि वहां पे ये रास्ता उनके लिए नहीं था, चॉइस नहीं था कि आप बैअत अगर करेंगे हम आपको छोड़ देंगे, उनके लिए जिल्लत ही जिल्लत, देखें जिल्लत ही जिल्लत, यानी कि आप वो फैसला मान लें जो पता ही नहीं वो फैसला क्या, नहीं कहते हम आपको जिंदा रहने देंगे, हम आपको वापस घर जाने देंगे, नहीं। हमारा जो गवर्नर है इराक का, उस जमाने में जो कूफे का गवर्नर होता था वो ईरान तक कंट्रोल करता था, ये पूरा इलाका खुरासान अफगानिस्तान तक सब ये इराक, उनका कैपिटल कूफा होता था। समझ में आ रही ना? जब हम कहते हैं कूफे का गवर्नर का मतलब है ये बहुत बड़ा खित्ता जो आज के हमारे जमाने में कई मुल्क बनते हैं, ये उसकी गवर्नमेंट में आ जाता था, यानी बहुत ही पावरफुल शख्स है, खुद एक बादशाह की तरह है। वो आपके मुतालिक जो फैसला सुनाएगा आप उसको मान लें, फैसला उसका क्या है गैर मालूम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता था कि ये मुझे, उनके अपने जुमलों से पता चलता है कि ये मुझे बेइज्जत करना चाहते हैं, हाँ, कि मुझे जलील करना चाहते हैं। तो फरमाया कि तुम मेरे सामने दो ही रास्ते रखते हो, या तलवार या जिल्लत। फरमाया कि मैं जिल्लत कबूल नहीं करता, तो शहादत का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया, ठीक है ना। शब आशूर को अमाननामा तो आया था, सिमर लेके आया था हजरत अब्बास के लिए, रिश्तेदारी ज़िक्रुल अब्बास में लिखा है, वो अमान की ऑप्शन रखी तो थी उन्होंने कि अगर ये बैत करना हम इनको। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए तो नहीं था ना, वो उनके हाँ वो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए था। वो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आखिर वक्त में कैसे छोड़ सकते।
वो तो नहीं कर सकते थे ना। वो इमाम हुसैन अलैहि, देखिए उनके अमान पे भी कोई एतबार नहीं था। उन्होंने पहले मुस्लिम इब्न अकील को भी अमान दिया था ना। बनी उमैया के अमान पे क्या एतबार है? वो तो दुनिया के जलील तरीन लोग थे, वो अमान दे के पर कत्ल करते हैं ना। वो तो बिल्कुल अभी पाकिस्तान में यही है। अब सिपाही साहबा अगर आपको इनवाइट करें कि भाई हम आपको इज्जत देंगे, आप आ जाएं इधर, ठीक है, आप जाएंगे उनके पास। जब मैं गया ना तो मैं वहां पे वो चीज रिपीट करूंगा। वो आपसे मैंने जोक सुना था, अगर आप लाइव सुना दें दो फरमाइश पे, जब सिपा साहबा वालों ने पकड़ा था किसी को और उन्होंने पूछा। चले अभी नहीं, जोक अभी मुहर्रम में जोक नहीं सुनाते। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती। बहुत शुक्रिया। अच्छा एक चीज और है, मुझे ये बताएं, मैंने नोट किए हुए थे क्वेश्चन। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो एक फलसफा है जी, अल मनासिक का, बुक्स है, जाकरों ने भी बहुत इस पे लिखा, शायरी नहीं इसलिए वो, ये एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट था क्या? इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, कंप्लीट मैं क्वेश्चन कर लूं अपना। अल मनासिक सुनना जो हमने जाकिरीन उलमा से सुना, इमाम ने जब हलमिन कहा, आदम आ गए, इब्राहिम आ गए, फरिश्ते आ गए, जन्नात आ गए, जाफिर जन आ गया। यहाँ तक उलमा ने लिखा एक शख्स ओहद में शहीद हुआ था, जिब्राइल परों पे बिठा के लाया, रसूल अल्लाह आ गए, जनाब हमजा आ गए। अब हलमिन इमाम फिर भी मुसलसल कह रहे, लोग समझ रहे हैं या तो ये इमाम हुसैन कह रहे हैं मेरी जान बचाओ, या इमाम हुसैन इस्लाम किससे मुखातिब है, इसका फलसफा क्या है? जबकि जानते हैं इसका फैसला वाज़ेह बात है। देखें इमाम अलैहिस्सलाम को हर हालत में हक की तरफ बुलाना उनकी जिम्मेदारी है। देखें अगर कोई शख्स वहां पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने लश्कर में है, ठीक है ना, वो अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत नहीं करता, उसका ठिकाना कहाँ है? सीधा जहन्नम। यानी वो अल्लाह का दुश्मन है, रसूल का दुश्मन है। जो ही वो लाइन क्रॉस कर लेता है, वो शख्स कहता है मैं यजीद को नहीं मानता, उमर साथ तुझ पे लानत, मैं तो जाता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत। वो क्या बन जाता है? अल्लाह का वली बन जाता है, ठीक है ना। अल्लाह उससे राजी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे राजी, जन्नती। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि रहमतुल्लाह वासिअ, वो अपने दुश्मनों पे भी रहम करते हैं। अगर दुश्मनों से पानी मांगते हैं, दुश्मन उनको अगर वो कोई पानी दे देता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, शायद उसी पानी देने से उसकी निजात हो। अगर कोई शख्स आता है, देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत कर लेता है, अगर देखें जाहिरी तौर पर यह है कि देखें अगर वो लश्कर बनी उमैया की लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात सुन लेते हैं कि भाई ये इनका तो कोई कसूर ही नहीं है, आदमी ने क्या कसूर किया भाई, इसने न किसी का कत्ल किया है, हम किस जुर्म पे इसको मार रहे हैं भाई, किस जुर्म में? आखिर इसने किसी का कत्ल किया है, इसने किसी का माल खाया, इसने कोई जुर्म किया? बेगुनाह आदमी है। हम सब आए इस बेगुनाह शरीफ आदमी को जो इब्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, उसको गैरा किया, उसको मारने पे तुले में। अगर ये लोग मान लेते ना तो आलम इस्लाम का तारीख ही बदल जाता, ठीक है ना। आलम इस्लाम का ये था कि अर्ज यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत करना वाजिब है। अगर वो वाजिब की तरफ लोगों को बुलाते हैं तो ये उनका हक बनता है। ये इसलिए नहीं है कि भाई ये जो है इनको शहादत से डर है या ये इनको मौत से डर है, नहीं, ये हक की तरफ बुलाना उन अल्लाह की जानिब से एक फरीजा है। फिर अगर कोई शख्स, देखें अगर कोई शख्स यजीद के लश्कर को छोड़ता है, देखें अगर बहुत सारे छोड़ते हैं ना, एक बहुत बड़ी तादाद में कई हजार लोग एक दफा कह देते कि भाई हम जो है लानत है दुनिया पर, हम मर भी जाए ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ देंगे, तो फिर वो यजीद का लश्कर वहीं से भाग जाता। भाई बहुत सारे लोग अगर आ जाते, जैसे कूफे वालों ने पहले से वादा दिया था ना, आ जाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ, तो फिर ये पूरे इराक पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कब्जा हो जाता और फिर शाम को भी शिकस्त हो सकता था कि शाम को शिकस्त हो जाए, बिल्कुल आलम इस्लाम के मुकद्दर बन जाए, पूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुकूमत बन जाए, ठीक है ना। ये इसका तसव्वुर मुश्किल नहीं है अगर ज्यादा लोग मानते हैं। अगर ज्यादा लोग नहीं मानते, कम लोग मानते हैं, मसलन 10 लोग, 15-20 लोग, इससे 15-20 का निजात तो हो जाता ना। ये 15-20 जो है क्या बन जाते हैं? हुर की तरह अल्लाह के वली बन जाते हैं ना। जहन्नम से इनको निकाल कर जन्नत लेके जाना, ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वाजिब है कि उन पर इमाम हुज्जत कर ले, ताकि कोई जो है हाँ बिल्कुल गुमराही की वजह से जहन्नम ना जाए। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा जी। सर ये बताएं मुझे, 10 मुहर्रम का जो दिन था आशूरा, 24 घंटे का था?